और अब नाज़रीन उस टॉपिक की तरफ क्विकली बढ़ रही हूँ कि जिसपे न सिर्फ पाकिस्तान में न सिर्फ इंडिया में बल्कि जहाँ जहाँ क्रिकेट लवर बैठा हुआ है ना, सबकी नज़र इस वक्त दुबई के क्रिकेट स्टेडियम पर लगी हुई है। टूर्नामेंट कोई भी हो, मैदान कहीं भी सजा हुआ हो, फॉर्मेट कोई भी हो, पाक भारत क्रिकेट टाकरा जब भी होता है ना, ये माहौल हाई वोल्टेज होता है। सरहद के इस पार हो या उस पार हो, बात क्रिकेट और दोनों टीम्स की ताकत और कमजोरियों पर होती है। लेकिन इस मरतबा एशिया कप में पाक भारत मुकाबले ने इंडिया भर में हर किसी को शदीद करंट लगा कर रखा हुआ है। या फिर यूं कह लीजिए कि इस मरतबा क्रिकेट मैदान में पाकिस्तान से भारतीय टीम का ये मुकाबला पूरे भारत की चढ़ बन गया था। लेकिन माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे क्रिकेटर्स भी ना किसी से कम नहीं है। वहाँ भारत में कई दिनों से इस मैच के बॉयकॉट के मुतालबे का शोर मचा हुआ था, लेकिन आज मैच की पहली बॉल के बाद ही हम यानी पाकिस्तानी शायकीन भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि काश इंडियन टीम बॉयकॉट कर ही देती, क्योंकि जिस तरह साइम अयूब गुज़िश्ता मैच के सिलसिले को बरकरार रखते हुए बिना खाता खोले पवेलियन लौटे और फिर हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने जिस तरह अपने सीनियर्स की लेगेसी को बरकरार रखते हुए तू चल में आया के सिलसिले को अपना फ़र्ज समझा और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, इसने तो ताबेदारी की बड़ी आला आला मिसालें कायम की हैं ना। आज हम पाकिस्तानी शायकीन को ये यकीन था कि मई में मैदान जंग में मुँह की खाने के बाद अब भारतीयों पर सितंबर में क्रिकेट मैदान में शिकस्त का बड़ा खौफ सवार है और पड़ोसियों के इस खौफ को हमारे क्रिकेटर्स उनके लिए एक डरावना ख्वाब बना देंगे। मई में 6-0 की बदतरीन शिकस्त ने इंडियंस को टेंशन में डाला हुआ है कि कहीं जंग के मैदान के बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान के हाथों शहमात तो ना हो जाए। लेकिन हसरत हमारे उन अरमानों पर जो छोड़िए, खैर, टॉस जीत कर पहले बैटिंग करके हमारी क्रिकेट टीम मुश्किल से 127 के हिंसे तक पहुंची और अब इसके दिफा में जुटी हुई है। हमारी तो अब भी दुआ है कि जीत हमारे ही मुकद्दर बने और दुश्मनों के बल्लों में कीड़े पड़ जाएं। मैच की बात तो होती रहेगी नाजरीन, कोई एक टीम जीतेगी और एक हारेगी, लेकिन मई में होने वाले मार्का हक में पाकिस्तानी फौज के हाथों धूल चाटने के बाद पाकिस्तान किस तरह से पूरे भारत के ना आसाब पर सवार है और किस तरह इस जंग के बाद होने वाले इस पहले पाक भारत क्रिकेट मैच को रुकवाने के लिए पूरे भारत ने जोर लगाया है, इसकी ज़रा फिल्म ना मैं आपको भी दिखाती हूँ, सुनाती भी हूँ। आज के इस अहम मैच का बॉयकॉट करने, भारतीय टीम को ग्रीन शर्ट्स का सामना करने से रोकने के लिए भारत भर में जिस तरह से लाखों जतन और घटियापन हुए हैं, इस घटियापन की भी ना कोई मिसाल नहीं मिलती। जेंटलमैन गेम कहते हैं इसके, जो कि सियासत, मजहब, कौमियत, दुश्मनी और जहालत की नज़र करने की इस दौड़ में भारतीय मीडिया से लेकर सियासतदान, साबिक खिलाड़ी, सहाफ़ी, क्रिकेट फ्रेंचाइज और भारत में मौजूद हिंदू मुसलमान सब ने अपना पूरा हिस्सा डाला है। इंतहा पसंदी हो और शिवसेना इसका हिस्सा ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता ना। शिवसेना रहनुमा उदय ठाकरे तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड और मोदी सरकार पर ही बरस पड़े। अब दूसरी तरफ नाज़रीन, भारतीय मुस्लिम जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह असद ओवैसी तो इंतहा पसंद शिवसेना से भी 2 हाथ आगे हर दफ़ा निकलते हैं, इस बार भी निकल गए हैं और कह रहे हैं कि जब सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया तो फिर खेल क्यों रहे। मौसूफ ने तो भारतीय क्रिकेटर्स को भी ताने दिए हैं और कहा है कि चंद हज़ार करोड़ रुपयों के लिए मैच खेलने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुका ना। भारत के 4 कानून के तालिबे इल्म इस मैच को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए और दरखास्त की कि हालिया सूरत हाल में पाक भारत मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि जज्बात इसकी इजाज़त नहीं देते। मतलब कुछ भी, खैर, किसी दीवाने के ख्वाब की तरह 4 इंडियन इडियट्स कह लीजिए, इनकी दरखास्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सबसे ज़्यादा हंसी तो मुझे भारत के कार्टून जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी पर आ रही है, बल्कि हंसी से ज़्यादा तरस आता है मुझे बेचारे पर। मौसूफ कल तक अपने चैनल जोर लगा रहे थे कि किसी तरह पाक इंडिया मैच ना हो, लेकिन आज के मैच ने अर्नब के अरमानों पर ऐसी ओस डाली है कि मज़ा ही आ गया। वैसे ये सारा मामला देखकर मुझे वो मिसाल याद आ गई कि जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसमें गिरता है। जैसा गड़ा भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खोदने की कोशिश की थी, जब पाकिस्तान आकर मैच ना खेलने की बीसीसीआई की बेवजह की जिद ने पाकिस्तानी शायकीन को होम ग्राउंड पर कई अच्छे मुकाबलों से महरूम कर दिया था और पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। और आज इसी साजिश में भारतीय बोर्ड खुद
फंस चुका है और अपने ही मुल्क में अपनों के हाथों जलील और रुस्वा हो रहा है। बीसीसीआई इस वक्त ये हाल है कि भारत में पाकिस्तान के साथ मैच के बॉयकॉट की मुहिम की वजह से भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कोई भी आला ओहदेदार नहीं है दुबई के स्टेडियम में, और बीसीसीआई के ज़्यादातर ऑफिशियल्स खुद को इस मैच से ज़रा दूर रखकर ही मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन इस वक्त जो ग्राउंड में चल रही है ना, वो हमारे लिए भी कोई बहुत आइडियल सिचुएशन है नहीं इस वक्त। बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। 3 खिलाड़ी आउट हैं इंडिया के और 98 रन स्कोर कर चुके हैं। 128 का टारगेट है और बहुत कम ओवर्स जो हैं वो अभी तक इस्तेमाल किए हैं। इंडिया ने क्या सिचुएशन हुई है, क्यों हमारी आज बैटिंग लाइन फिर वो एक वर्ड जो हम बार बार कहते हैं रेत की दीवार साबित हुई। 5 खिलाड़ी डबल फिगर्स में नहीं जा सके, क्यों इतनी पैथेटिक सिचुएशन हुई है हमारी टीम की। मोहम्मद यूसुफ साहब साबिक कप्तान मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। यूसुफ भाई, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे या एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और टीम ने किया कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। T20 गेम है, इसमें आप कुछ पहले से नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 साल से जो टीम के हालात चल रहे थे उस पे मैं यही कहूँगा कि हमें एटलीस्ट जो बड़ी टीमें हैं ना, जैसे इंडिया है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, इनके साथ अगर हम थोड़ी फ़ाइट कर लें और जो मेक श्योर करेंगे जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है या दूसरी जो छोटी टीमें, उनके ख़िलाफ़ हम अच्छा खेलें और जीतें उनसे, क्योंकि जो जिस तरह चल रही थी क्रिकेट, ये टाइम आना ही था। मेरा ख़्याल है कि अभी भी हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे, हमें अपनी बहुत सी चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। वैसे तो अगर आप देखें तो एकदम चीज़ें ख़राब नहीं होती, ये काफ़ी अरसे से हो रही हैं, जो मैं बार बार कई दफ़ा मैंने निशानदही की हैं, बहुत पहले भी, लेकिन जब हो रही थी उस वक्त कोई सुनता नहीं था। लेकिन अब ये एकदम नज़र आ रहा है कि जी बहुत नीचे चले गए, तो अब हमें इस टीम पे बहुत ज़्यादा अगर क्रिटिसाइज़ करना, मेरा ख़्याल है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान की, इंडिया भी मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, इंडिया भी एक टाइम पे ऐसी थी, वो बड़ी टीमों से थोड़ा फाइट करती थी और छोटी टीमों को जीतती थी। इंग्लैंड भी एक टाइम पे ऐसी थी, 84-85 में ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी थी, लेकिन आस्ते आस्ते अपने आप को साइड पे सही भी कर रहे थे और साथ साथ खेल रहे थे, फाइट कर रहे थे, कुछ टीमों जीतते थे। एक टाइम आया, आप देखें इंडिया कहाँ पहुँच गया, इंग्लैंड बेहतर क्रिकेट खेल, ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा सा हमें इनको भी टाइम देना पड़ेगा। इरम जावेद भी साथ मौजूद हैं, आपकी भी शुक्रगुजार हूँ। इरम, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो कुछ पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया है मई में, तो उसके बाद तो टीम वहाँ से प्रेशर में होगी, क्योंकि जो उनके मीडिया की तरफ से प्रेशर था या जो उनके पॉलिटिशियंस की तरफ से प्रेशर था, उसके बाद तो लगता था कि शायद इंडियन टीम आज ग्राउंड में हमें प्रेशराइज नजर आएगी, लेकिन हमने तो कुछ और ही देखा। हमारी टीम किस बात के प्रेशर में थी और क्या तब्दीलियों की ज़रूरत थी, क्या हुआ क्या है आज समझ नहीं आ रहा है अभी भी। मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है और इस सिचुएशन में भी 3 कैचेस ड्रॉप कर दिए। ये जो आप बात कह रही हैं कि जो हमने पहले इंडिया के साथ किया, उसके वो जो हुआ, हम जिसमें हमारी जीत हुई थी, उसके लिए हमारे पास बहुत बड़ा दिल था, लेकिन आज मुझे लगता है हम बहुत छोटे दिल से खेले हैं। और अभी तक मुझे लगता है कि हमें शाहीन शाह अफरीदी का थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने छक्के लगाए हैं 4, जिसकी वजह से अभी तक मैच जो है वो गोइंग ऑन है, वरना मुझे लगता है अगर उनके छक्के ना होते तो अब तक ये स्क्रीन पे जो अभी तक लाइव मैच चल रहा है ये कब का ख़त्म हो गया होता। लेकिन जितनी भी अभी तक ये क्रिकेट देखी है, ऐसा लग रहा है कि यूसुफ भाई ने बिल्कुल सही बात किया, उन्होंने जिस पॉइंट से भी उनका भी जो भी पॉइंट है वो बिल्कुल सही उन्होंने बात किया। लेकिन जो मैंने चीज़ देखी है कि हमारे बॉयज़ सिर्फ स्क्वायर ऑफ द विकेट पे ही उनको लग रहा है कि क्रिकेट सिर्फ स्क्वायर ऑफ द विकेट पे ही खेली जा सकती है, या सामने कोई क्रिकेट नहीं खेली जा सकती, या डाउन द विकेट आके नहीं कोई क्रिकेट नहीं है, या शायद फीट मूवमेंट कोई नहीं है। अगर आप एक जगह पे स्टक रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इतने जो
जो क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया की टीम को, वो बहुत बेस्ट टीम है। वो इस टूर्नामेंट में तभी ही फेवरेट भी मानी जा रही थी, उन्होंने आज दिखाया भी है। मुझे लगता है कि हमारे बॉयज़ को जो है वो नेक्स्ट मैचेस के लिए अपना दिल जो है वो बहुत बड़ा करके खेलना होगा, बड़ा करके दिल खेलना होगा। लेकिन आज क्यों ऐसा खेले हैं समझ से बाहर है। अब यूसुफ भाई, आपने जो अब बॉलिंग स्ट्रेटेजी जो चल रही है या फील्डर्स जो कर रहे हैं, कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, ये आपने कैसी देखी? देखिए, बॉलिंग में अगर आप कहें तो शाहीन हमारा मेन बॉलर था और उसने जो है ना बहुत ज़बरदस्त एफर्ट की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं ना, इसमें अगर कोई किसी को मार पड़ जाए या किसी से अच्छी बैटिंग ना हो या फील्डिंग ना हो तो बहुत प्रेशर आता है, बहुत क्रिटिसाइज़ होता है लोगों की तरफ, क्योंकि लोगों को क्रिकेट की सेंस नहीं है। प्यार है, मोहब्बत है, लेकिन क्रिकेट की सेंस नहीं है। उसके बावजूद मैं शाहीन को क्रेडिट दूंगा कि उसने अपने आप को बचाया नहीं है, क्योंकि एक ही चांस था हमारे पास कि शाहीन उधर ऊपर से 2-3 विकेटें ले लेता। उसने पूरा जोर लगाया और उसको मार पड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद आता था, भागता था, तेज़ आ रहा था और तेज़ बॉलिंग करने की कोशिश की उसने। मैं समझता हूँ कि इस लो स्कोरिंग में जिस तरह की उसने बॉलिंग की है, ठीक है, ये विन विन सिचुएशन होती है। उन्होंने भी अटैक किया है और वो इसमें कामयाब हो गए, लेकिन इधर से जो इसने बॉलिंग की है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। 18 रन मजीद दरकार हैं इंडिया को जीत के लिए और ये बहुत तेजी से अपने कदम उस तरफ बढ़ा रहे हैं। मुझे ये फरमाइए, आपने कहा था फ़खर और शाहीन को मैच ना खिलाने की तजवीज़ आपकी तरफ से आ रही थी, अब आप का जो राय थी वो तब्दील हुई है? नहीं, मैंने तो उस वक्त भी कहा, अभी भी कहूँ, क्योंकि दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना, हार जाए या जीत जाए, कोई मसला नहीं था, क्योंकि आपने क्वालिफाई करना ही करना था अगले राउंड में। दोनों टीमों ने सुपर 4 में जाना है, तो इसमें कोई मसला नहीं था। मेरा पॉइंट जो था कि अभिषेक ने पहले खेला नहीं हुआ था शाहीन को, और भी शायद संजू सैमसन भी नहीं खेला होगा। अगर मैच पूरा होता तो शायद उसकी भी आ जाती बारी उस पर। एक फेयर रहता जब फाइनल में आते तो शाहीन का फेयर रहता उन पे, फ़खर का फेयर रहता। अब मेरा मकसद था वो यही था, और इसमें कोई नहीं, दोनों बड़े प्लेयर हैं, दोनों को कैसे आप रेस्ट बाहर कर सकते, बाहर नहीं कर सकते। मैंने रेस्ट की बात की मुझे और पास में कॉल दी जा रही है जी। मैं दोबारा आती हूँ, यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। 6 ओवर्स का गेम बाकी रह गया है, इस तरह से खेल रहा है छक्के और चौके, तो लगता है कि शायद वो जल्दी गेम ख़त्म करने के मूड में। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, 30 बॉल्स पर इंडिया को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 रन दरकार हैं जीत के लिए। 15 ओवर्स हो चुके हैं, 5 ओवर्स का गेम बाकी है और लगता है कि बस ये यूं ही पलक झपकते ही ये 3 रन भी स्कोर हो जाएंगे। इरम मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ मेरे साथ मौजूद हैं। इरम, ये फरमाइए कि हम देख रहे हैं हमारे पास टीम में कमी महसूस की गई, बाबर की कमी महसूस की गई, रिजवान की कमी महसूस की गई, लेकिन ऑन द अदर हैंड वहां पर भी रोहित शर्मा, विराट कोहली ये नहीं है, लेकिन शुभमन गिल हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, संजू सैमसन हो गए, हार्दिक पांड्या, पूरी टीम मौजूद है जो खेल रही है, परफॉर्म कर रही है। हम क्यों किसी की कमी को पूरा नहीं कर पाते? देखिए, उनका जो सिस्टम है ना, वो जिस तरीके से प्लेयर उनका डेवलप होता है और जिस तरह से क्रिकेट खेलता हुआ आता है, और जब वो इंडियन टीम में आता है तो वो प्रॉपर जो है ना वो रेडी होता है कि वहाँ पे वही जो हम बात करते हैं, शायद इंडिया जीत गया है जी, शायद इंडिया जीत गया है, छक्का लगा दिया है। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। ये तकलीफ दे मोमेंट है, लेकिन बताना पड़ेगा नाजरीन को, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था उसमें मुख्तसर ओवर्स में इंडिया ने काम तमाम किया है और 128 रन का ये जो बड़ा आसान सा टारगेट था पाकिस्तान की तरफ से इंडिया जैसी टीम को दिया गया था, इंडिया ने इसे चेस कर लिया है और इंडिया जीत गया है एब्सोल्युटली। इस वक्त दुबई के स्टेडियम में जो ब्लू शर्ट्स हैं वहां पर एक खुशी की लहर है। वजह सिर्फ आज की नहीं है, ये तो पहले भी मैंने आपसे कहा है कि बहुत पुराना चल रहा है और रिसेंट तो 2-3 साल से भी ऐसे ही हो रहा है, कोई डिफरेंट नहीं है। आप अमेरिका से भी आ रहे हैं, इंडिया से भी 120 चेज़ नहीं हुआ था, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। आप वेस्ट इंडीज़ से अभी वनडे सीरीज़ हार गए हैं, आयरलैंड से आप T20 हारे हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, चल रही थी। किसी को मैंने पहले कहा कि समझ नहीं आ रही होती
ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्या हमें चीज़ में इम्प्रूवमेंट लानी है, कहाँ लोगों को लेके आना है, कहाँ नहीं। बहुत सी चीज़ें करने वाली हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा, वर्ल्ड कप ख़त्म होगा, PSL शुरू होगी, सब ख़त्म हो जाएगा। PSL एक लीग क्रिकेट है, वहाँ से किसी प्लेयर को पाकिस्तान टीम में लाना मेरा ख़्याल है कि थोड़ा बहुत जल्दी करते हैं। हमें फ़र्स्ट क्लास, अगर कोई T20 PSL में परफॉर्म करता है उसको फर्स्ट क्लास में भेजें, वहाँ वो 2-3 साल अच्छी क्रिकेट खेले, फिर उसको लेके आए। अगर इंडिया बाबर वाले होते ऐसे या नहीं रिजवान करते। होते यूसुफ साहब, रिजल्ट तब्दील हो सकता था? क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ अगर बाबर होते टीम में या रिजवान होते तो रिजल्ट आज चेंज हो सकता था? देखिए, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, दोनों ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है, और बाबर को आप कह सकते हैं कि बड़ा प्लेयर है अगर इस मैच में होता, और मैं उसको वैसे रखना चाहिए था मेरे हिसाब से 15 या 16 में। सो सॉरी यूसुफ साहब, मुझे आपको कहीं पड़ गई। रम जावेद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में आज साथ मौजूद थे। अहम टॉपिक था, वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से जुम्मे को मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।